यदि आपका सपना झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है या फिर डॉक्टरेट की उपाधि माने कि एजुकेशन में सर्वोच्च उपाधि विद्या वाचस्पति की उपाधि लेने का है, तो आपने अवश्य ही जेपीएससी जेट का फॉर्म 2025 में भरा होगा। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट माने कि झारखंड पात्रता परीक्षा, ये जेटेट नहीं है, जेपीएससी जेट, जो कि लगभग 21 सालों बाद पहली बार वैकेंसी आया है। पहले 2004-5 में आया था और सीधे 2025 में। इसको लेके इसमें फॉर्म कितने भरे गए वो दिखाऊंगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न समझाऊंगा, साथ ही साथ एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट माने कि संभावित तिथि आयोग द्वारा दिया गया है वो है 29 मार्च। तो क्या 29 मार्च को ये एग्जामिनेशन हो जाएगा, सब कुछ समझाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहां शानदार सीट है, 2000 प्लस 2400 प्लस सीट आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2025 पहले ही आया था, सितंबर से लगभग दिसंबर तक फॉर्म भरे गए थे लगभग। तो इसमें जो एग्जामिनेशन है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो OMR पे है, पेन एंड पेपर मोड ओनली। इसमें CBT मोड नहीं है। पहली बात, एग्जामिनेशन ऐसे होगा। सबसे पहला सवाल कि इसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं, 1.80 लाख लगभग, ये एक डेटा आया है बाहर। सब्जेक्ट वाइज बताना बड़ा मुश्किल है, बट टोटल फॉर्म इतने हैं 1.8 लाख। अब आप सोच रहे हैं जैसे इसमें अगर 1.5 लाख लोग भी एग्जामिनेशन देते हैं, अगर मान के चलिए कि 1.5 लाख लोग भी एग्जाम देते हैं तो इसमें क्वालिफाइंग कितने होंगे वो भी समझाएंगे, कितने क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो एक ही दिन होगा, जो कि आयोग ने 29 मार्च निर्धारित किया है। टेंटेटिव है, संभावित है। तो इसमें जो पेपर होंगे 2, कितने पेपर होंगे 2, इसमें पेपर कितने होंगे। अच्छा दूसरा चीज, क्या इसमें चुनाव आयोग द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो नगर पालिकाओं के लिए अभी आपने देखा होगा आचार संहिता लगाया है, तो क्या इससे एग्जामिनेशन इफेक्टेड होगा माने कि प्रभावित होगा। तो इसका जवाब है जी नहीं। अब आते हैं जो जितने टोटल फॉर्म, मैंने क्या बोला, टोटल फॉर्म, टोटल जो फॉर्म गए हैं इसमें टोटल फॉर्म वो 1.8 लाख रखते हैं। ये एक मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया कि इतने फॉर्म गए हुए हैं। इसमें से चलिए इसमें से मैं लेता हूं कि अगर यहां पे कैंडिडेट्स 1.5 लाख भी एग्जामिनेशन में अपीयर, क्योंकि देखिए MA पास पे था मतलब PG पास था, बहुत सारे लोग उस समय फॉर्म आनंद फानंद में भरे, कुछ लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, भाई होगा, रिजेक्शन लिस्ट बकायदा आएगा एग्जामिनेशन के पहले। तो एग्जामिनेशन के पहले एक रिजेक्शन लिस्ट भी निकाली जाएगी कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, बहुत सारे लोग रिजेक्शन लिस्ट भी दिया जाएगा, बहुत सारे लोग फी नहीं जमा किए होंगे या फोटो वगैरह गड़बड़ होगा, कुछ भी होगा, कोई कारण हो सकता है, आपको बताई जाएगी। तो अगर मान के चलते हैं कि 1.5 लाख फॉर्म गया, एग्जामिनेशन कैसे होना है इसका, इसकी जो परीक्षा होगी इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक पेपर तो है 100 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। ये आपका दिया हुआ है पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल प्राइमरली बी डिजाइन्ड टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब इसको सिंपल मैं GA रखता हूं, सिंपल जनरल अवेयरनेस वगैरह है, रीजनिंग वगैरह है ना, ये सब है। अच्छा दूसरा पेपर आपका मेन पेपर है। मेन पेपर का मतलब जो आपने जिस पेपर से आपने MA करी होगी, मास्टर डिग्री MA MSc MCOM जो भी था आपका, आपको पहले भी मैंने आगाह किया था कि बहुत सारे सब्जेक्ट जो नहीं दिए वो देंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि MARD वगैरह वालों का मिला, अंततः लोग फॉर्म भी भरे। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत कम समय है, हम प्रिपरेशन कैसे करें। मैंने आपको बताया कि इस चुनाव से, नगर निकाय के चुनाव से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। दूसरा, अब इस एग्जाम में मैंने क्या बोला कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव नहीं है, नो निगेटिव, ठीक है, निगेटिव का प्रावधान है ही नहीं। एग्जाम कैसे होगा तो OMR बेस्ड होगा, एक ही दिन होगा। वो डेट अभी तक कौन सा अनाउंस किया गया है, 29 मार्च अभी तक के अकॉर्डिंग। और आप मान लीजिए कि 29 मार्च का आयोग जब डेट दिया है, आयोग द्वारा जब दिया गया है, तो एकदम श्योर रहिए कि इस डेट में एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। अभी तक के अकॉर्डिंग झारखंड में कब क्या चीजें कैसे बदल जाती है कोई नहीं जानता है। खैर
अब कुछ चीजें और दिखाते हैं। ये तो हो गया, पेपर दोनों मैंने दिखाया और दोनों कंपलसरी है। दोनों पेपर, एक तो ये 50 क्वेश्चंस हैं और इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, दोनों कंपलसरी है, ठीक है। और दोनों 2-2 मार्क्स के हैं, माने 100 वहां हो गया, 100 वहां हो गया मार्क्स, और यहां 100 दूनी 200, यानी 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। अब सवाल ये उठता है, बता देता हूं, सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन कितनों का होगा। 1.5 लाख लोगों में जो सेलेक्ट होंगे, यानी जो रिजल्ट आएगा जब एग्जामिनेशन होगा, सॉरी मैंने डेटा अभी गड़बड़ उठा लिया ना, 1 मिनट रुक जाइए, डेटा ये वाला उठाएंगे ना हम। 1.5 लाख में यहां पे रिजल्ट कितने लोगों का आएगा, रिजल्ट जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 6%, सिर्फ और सिर्फ 6%, मतलब इसका निकाल लीजिए, इसका रिजल्ट निकाल लीजिए, 1.5 लाख का सिर्फ 6%, ठीक है। 1.5 लाख का सिर्फ 6%, 1.5 लाख का 6% कितना होगा, 9,000, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख का 6%, मैं यहीं पे निकाल देता हूं, ये 2 जीरो कट गया, 15 छक्का 90 पर 2 जीरो, काई दाई सैकड़ा हजार, यानी 9,000 रिजल्ट दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को जो क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म निकलेगा, भरिएगा, आराम से, मजे की नौकरी है, बहुत शानदार शानदार जॉब भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है। तो इतना करने के लिए आपको, और ये चीज कहां लिखा हुआ है कि हम 6% लेंगे, वो आगे दिखा हुआ है, खैर यहां पे आपको दिखा देते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिड 2 मार्क्स। अच्छा, फिर इसके बाद है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब आप कोई गलती करते हैं क्वेश्चन तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इतनी बातें क्लियर हैं। मैंने आपको यह भी श्योर कर दिया कि 29 मार्च का डेट आप एकदम अभी तक के अकॉर्डिंग एकदम श्योर रहिए, 29 मार्च का डेट कि आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। कल के डेट में अगर कोई इश्यू होता है, कुछ भी होता है, तो ये डेट आगे एक्सटेंड होगा, पीछे नहीं आएगा, जब भी होगा आगे, बट अभी तक के अकॉर्डिंग यही। अब सवाल ये उठता है कि समय आपके पास पर्याप्त है, समय कितना है, पर्याप्त, हम लिखेंगे कम। और तैयारी आपको कैसी करनी है, शानदार और जबरदस्त तैयारी आपको कैसी चाहिए, शानदार। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए, जब आपको लगे कि आपकी तैयारी, यानी आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसमें झारखंड का रोल उतना है भी नहीं कि झारखंड जी के लेके बैठ जाइएगा। पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कोई फिजिक्स से भरे तो फिजिक्स पेपर पूछा जाएगा, जैसे कोई हिस्ट्री भरे तो हिस्ट्री से पूछा जाएगा। नेट का जो एग्जामिनेशन दिए हैं उसी लेवल का, थोड़ा सा उससे डाउन रहेगा, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, 19-20 का फर्क, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हिलाने वाले क्वेश्चन के लिए आपको बहुत तगड़ा प्रिपरेशन करना होता है। बार बार मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कभी भी आपको यही बोलता हूं कि देखिए, आपका जो मेन काम है ना, वो पढ़ाई करना, वो कभी मत छोड़िएगा। एग्जाम हो नहीं हो, कब आपने फॉर्म भरा, पहला आपके जो हाथ में है वो करिए। आपके हाथ में क्या था, फॉर्म भरना था, आपने किया, बिल्कुल किया। अब आपके हाथ में क्या है, सर झुका के पढ़ाई करना, करिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब सिर्फ 2 महीना बचा है, अगर देखा जाए तो इन 60 डेज में, माने कि 60 दिनों में अगर आप दिन रात भी पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो जेपीएससी जेट को बहुत बढ़िया से डेप्थ में जाके समझना थोड़ा मुश्किल होगा। पूरा मुश्किल नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा मुश्किल होगा। इस चीज को जो नेटवर्क दिए हैं वो समझ रहे होंगे। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो ये नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने जो खिलाड़ी होंगे उनके लिए तो 1 महीना काफी है। खैर, अब जब समय कम है, तैयारी आपको शानदार चाहिए, तो एक काम जरूर करिएगा, एक काम जरूर करिएगा। क्या करिएगा पता है, PYQ निकालिए, PYQ निकालिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और कैसे इसको बनाइएगा, जैसे आप नेट वगैरह का ऑनलाइन निकालिएगा तो निकल जाएगा, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी मिल जाता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और नहीं मिले तो आप यहां चले आइएगा, झारखंड रिसर्च हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि लगा दूं आपको फ्री कंटेंट में। तो देखिए एप्लीकेशन एक बार मैं खाली दिखा देता हूं आपको, ये है एप्लीकेशन। तो इस टाइप से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन का लोगो ये देखिए, ये लगा हुआ है वो कोना वाला, ठीक है, तो आपको वो चीजें दिख जाएंगी। खैर, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि PYQ पहला, इसको क्या करना है, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप क्यों परफेक्ट नहीं हो पाइएगा, समय कम, तो सबसे ज्यादा आपको इस पे जोर देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर पढ़ेंगे नहीं तो प्रैक्टिस क्या करेंगे, अरे आप समझिए, पैटर्न जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जो पैटर्न, जैसे आप देखे होंगे कि
जेपीएससी में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पिछले 3-4 बार जो जेपीएससी हुआ वो एक जैसा रहा। पहले रीजनिंग वगैरह भी पूछते थे तो वो अलग अलग मैटर है उनका, लेकिन पिछले जो 3-4 बार से हुआ एक पैटर्न पे चला लोग। तो अगर आप उस पैटर्न को समझ गए, और वो समझाएगा कौन, पीवाईक्यू, तो इसको बनाइए। और कुछ कुछ आप बुक्स में, जैसे कुछ कुछ बुक्स में जो आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बुक्स में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो खाली पढ़िए, ऑल बल भर के नहीं रखना है। आप मेमोरी को बहुत ही शार्प तरीके से रखिएगा तो सब कुछ इजी है आपके लिए। और देखिए इसको लेके ना थोड़ा आप कहीं लेक्चर वगैरह देख लीजिए, अगर कोई क्लास ज्वाइन किए तो वहां सीरियसली पढ़िए, इजी है, हो जाएगा। 6% ही लोगों को लेने हैं। और सोचिए कि जेपीएससी जेट को लेके कुछ एस्पिरेंट्स को छोड़ के बाकी कोई सीरियस नहीं था पहले कि एग्जामिनेशन इतना जल्दी हो जाएगा, इतना जल्दी हो जाएगा। ये कोई बहुत मतलब एकदम अचानक से जो डेट आया है ना एग्जामिनेशन कैलेंडर, तो सारे लोग अब लग गए, जिनको निकालना है वो लगे हुए हैं और जिनको नहीं निकालना है वो अलग बात है। तो आपको 2 काम जरूर करना है, पहला पीवाईक्यू बहुत शानदार तरीके से लगाना है, और दूसरा बुक्स में इंपॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ने हैं। प्रैक्टिस ऐसा करिएगा कि एक बार प्रैक्टिस किए, 2 बार किए, 3 बार किए। जैसे एक सेट निकालें, एक बार बनाए, 2 बार बनाए, तीसरा बार बना दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जहन में आ जाएगा कि अरे ये तो मैथ वाला बार बार पूछता है। एक चार्ट देता है, कहता है कि 5 क्वेश्चन हम इसी आधारित पूछेंगे। रीजनिंग में एक शॉर्ट चलता है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, कुछ इस टाइप से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए एस है, यू है, डब्ल्यू है, इसके बाद क्या होगा। तो ये आप पैटर्न समझ जाइएगा कि रीजनिंग में क्या है, एस 19, यू 21, डब्ल्यू 23, तो 25 वाई आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऐसे याद रखिएगा। तो इस टाइप से चीजें आपको एकदम इजी लगेगा। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले 2018-17 तक, वो थोड़े नॉर्मल टाइप के हुए करते थे, अब थोड़ा स्टैंडर्ड उसका बढ़ा दिया। ठीक है, आप नेट वाला दिखेगा तो उसमें मिलेगा आपको। तो आप भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दीजिए। जितने घंटे आप पढ़ते हैं उससे आप 3 गुना ज्यादा एफर्ट लगाइए। जैसे मान लीजिए अभी आप 6 घंटे पढ़ते होंगे तो 6 ही घंटे पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूं कि दिन भर पढ़िए, लेकिन उस क्षेत्र का 18 बना दीजिए। कैसे बनेगा? अब मेरा जो ये सेशन है, जो मैंने वीडियो बनाया, उसको कितने कंसंट्रेट होके देखते हैं, यही ट्रिपल का फॉर्मूला है, 3 गुना का फॉर्मूला। जैसे कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मैंने क्या लिखा था, एस यू डब्ल्यू, उसके बाद मैंने वाई कैसे किया, 19, 21, 23, फिर वाई 25। ये मेरे दिमाग में फटाक से आपके आ गया। ये क्या किया, आप कंसंट्रेट किए खुद को। तो आपको यही काम करना बस। इसके बाद आपको बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा, सब कुछ संभव है। 120 जवान बॉर्डर मूवी में देखे कैसे पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। पूरी बटालियन एक तरफ थी और सीधर एक कंपनी सिर्फ थी। उनके आवाज, उनके जोश सब कुछ जीत दिलाता है। तो हौसला रखिए, जोश रखिए, सब कुछ आपका एक न एक दिन होगा। चलिए आज के लिए आप थैंक यू सो मच। जैसे ही अपडेट मिलेगा अपडेट करूंगा, बट आप सब प्रिपरेशन अच्छे से करिए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।